2025 में ऐतिहासिक श्रम सुधार भी किए गए। श्रम कानूनों को नया रूप दिया गया है, जिसमें 29 खंडित कानूनों को 4 आधुनिक संहिताओं में विलय कर दिया गया है। भारत ने एक ऐसा श्रम ढांचा तैयार किया है जो व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य उचित वेतन, समय पर वेतन भुगतान, सुगम औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करना है। परमाणु ऊर्जा में भी सुधार किए गए। शांति अधिनियम भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है। परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और जिम्मेदार विस्तार के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित करता है। यह भारत को एआई युग की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि डेटा सेंटर, उन्नत विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को बिजली प्रदान करना। यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, उद्योग, अनुसंधान और पर्यावरणीय स्थिरता में परमाणु प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है, जिससे समावेशी विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को समर्थन मिलता है। फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी में एक ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 रोजगार गारंटी ढांचा रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन तक कर दिया गया है। इससे ग्राम और संरचना और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में खर्च में वृद्धि होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को उच्च आय और बेहतर संपत्ति सुनिश्चित करने का साधन बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 के सुधारों की अहमियत न केवल उनके व्यापक दायरे में है, बल्कि उनकी अंतर्निहित विचारधारा में भी है। उनकी सरकार ने आधुनिक लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नियंत्रण की जगह सहयोग और नियमन की जगह सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का उद्देश्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत का निर्माण हमारी विकास यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। हम आने वाले वर्षों में भी सुधार के एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम सबके चहेते प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह भारत और विदेश में सभी से आग्रह करते हैं कि वे भारत की विकास गाथा के साथ अपने संबंधों को और गहरा करें, भारत पर भरोसा बनाए रखें और यहाँ के लोगों में निवेश करते रहें।